नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। देवराज इंद्र ने आज अपने देवराज होने की भूमिका इतनी बखूबी निभाई थी कि सूर्य देव से प्रश्न कर करके उन्होंने उनके पुत्र के सारे अधिकार उनको दिलवा दिए। या यूं कह लें कि इस पूरे प्रकरण में जो देवी छाया ने किया उससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि पुत्र के प्रति प्रेम आएगा हृदय से तब तो हृदय परिवर्तन हुआ है। यदि नहीं आया हृदय से तो कहीं ना कहीं इंद्रदेव के प्रश्नों से विवश होकर के उन्होंने अपने पुत्रों को सारे अधिकार प्रदान किए। देवराज इंद्र को जब मौका मिला फायदा उठाने का, दूसरे के चूल्हे में अपनी रोटियां सेकने का, कि हाँ सूर्यदेव हमेशा मेरा उत्तर देते ही नहीं थे, चढ़ जाते हैं, तो इस बार क्या है, अब मैं अब इनकी बात पारिवारिक नहीं रह गई, अब देवताओं की मत जाएगी संसद में और मैं न्याय करूंगा कि भाई मैं देवराज हूँ। चलिए तो माफी मांगिए। तो फिलहाल कहीं ना कहीं सूर्यदेव ने माफी मांगी और देवी छाया ने ये बताया कि माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं, बल्कि ये तो मेरे ऊपर उपकार है। अब वो शनिदेव को ये बोलने आई हैं कि चलिए सूर्य महल, वो हमारा घर है। इसके ऊपर वाद विवाद चलेगा शनिदेव का और माता का, और वो क्या निर्णय लेकर के आएगा ये तो हमें एपिसोड में पता चलेगा। चलते हैं एपिसोड नंबर 13 पार्ट 2 की ओर। जीवन से जुड़े प्रश्नों को अधिक समय तक टाला जाए तो वो जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह बन जाते हैं। मैंने आज तक आपसे वो प्रश्न नहीं किए जिनके उत्तर आप नहीं देना चाहती थी। परंतु आज मुझे जो उत्तर मिला वो मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। पिता की छाया संतान को शीतलता देती है, फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ माता कि मेरे ही पिता को मुझे इस प्रकार त्यागना पड़ा? श्राप देना पड़ा, मुझे लगा बोले। ऐसा क्यों हुआ कि उनकी दृष्टि में आते ही मेरा शरीर जल उठता है? ठीक कहा पुत्र। कोई प्रश्न जीवन से बड़ा बन जाए उससे पहले उसका उत्तर मिलना आवश्यक है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी। मैं बताऊंगी तुम्हें कि क्यों तुम्हें तुम्हारे पिता ने अपने आप से दूर रखा। मुझे अपने पुत्र का मुख दिखाओ संज्ञा। मैं इसका तेज और वर्ण देखकर इसका नामकरण करूंगा। क्यों प्रखर तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना कुरूप नहीं हो सकता। ये तेजहीन बालक मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि तुमने जन्म लेते ही अपने पिता को अपमानित किया, उन्हें ग्रसित किया। उन पर ग्रहण लगाया। ये सीन अभी भी याद है, कोयले की तरह झुलसने वाला, खतरनाक। इसलिए श्राप देता हूं, मेरी एक भी किरण जिस पर इसे स्पर्श करेगी ये भस्म हो जाएगा। आज पता चल गई सारी सच्चाई। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं जानती कि तुमने ऐसा क्यों किया। अभी तो एक रहस्य और बाकी है। परंतु अब तो तुम जानते हो कि सूर्यदेव ने ऐसा क्यों किया, कि उनका आक्रोश अकारण नहीं था, उनका श्राप निरर्थक नहीं था। अनजाने में तो बालक कुछ भी करता है ना माता। मैंने आपको भी बहुत पीड़ा दी होगी।
आपकी शैया गीली की होगी, आपसे हट किया होगा, परंतु आपने तो मुझे श्राप नहीं दिया, फिर पिता ने क्यों दिया? बड़ी बात। अपनी संतान से इतनी घृणा कौन करता है माता? नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है पुत्र। वो सूर्यदेव ही थे जिन्होंने मुझे मार्ग दिखाया कि कैसे मैं तुम्हें उनके श्राप से बचाऊं। वो तुम्हारे पिता ही थे जिन्होंने मुझे अनुमति दी कि मैं हर रात्रि तुम्हारे साथ रह सकूं। वो तुम्हारे पिता ही हैं जिन्होंने अपना श्राप वापस लिया, और वो ही है पुत्र जिन्होंने वापस सूर्यलोक बुलाया भी। तुम्हें सूर्यलोक वापस बुलाया है। जो कुछ भी हुआ, परंतु इस सत्य को स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते कि सूर्यदेव तुम्हारे पिता हैं और तुम उनके पुत्र, उनकी संतान। बुरा समय बीत गया है पुत्र। श्राप तुम्हारा नहीं, मेरा हटा है। हमें अवसर मिला है कि हम एक साथ एक परिवार की तरह रह सके। कहीं ना कहीं श्राप तो माँ पे ही था। मुझे अवसर मिला माता है कि का मैं अपनी शायद कल संतान वहाँ और अपने अब पति एक के साथ साथ प्रेम दिन दे रात सकती रह हैं सारे सकूं। पुत्रों को, सारे बच्चों को। क्या तुम अपनी माता से ये अवसर छीन लोगे पुत्र? माता के लिए तो किसी का जीवन छीन लेंगे, अवसर कैसे छीन लेंगे माता से? अब जाएंगे शनिदेव। ठीक है माता, मैं सूर्यलोक अवश्य जाऊंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परंतु मुझे जानना है कि सूर्यदेव ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो निशान याद आ रहा है, कहीं आते फिर से काला नहीं कर दे। सोच समझ के बोलना पड़ेगा उनको मुझे। पूरा बालपन नहीं बीती है। काकोल कहाँ गए हो? काकोल कहाँ है? तुम आगे लग रहा है। ये भी कहेंगे साथ में मूवी। और क्या? तुम जानना चाहते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं। मुझे भी ज्ञात हो गया है कि तुम सूर्यदेव के पुत्र हो। अब तो तुम महल में रहोगे, परंतु जब तुम जा रहे हो तो मैं यहाँ
क्या करूँगा? मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ है तो तुम्हारी मित्रता, कुछ है तो तुम्हारे वाहन होने का अभिमान। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मित्रता बंधन नहीं काकुल, मित्रता संबंध है। इस समय मुझे जाना होगा, परंतु मुझे विश्वास है कि हम पुनः मिलेंगे। सुरक्षित रहना। शनि का अकेलापन दूर करके स्वयं पे ले लिए, कह सकते हैं मित्र की भाषा में। फर्स्ट टाइम पुत्र, सूर्य की किरणों में जाएंगे। आगे बढ़ो। अरे ओह, भाई ये तो कुछ यूनिक दिखाया है यार। जैसे ही ये सूरज में आ रहा है वैसे इनको दर्द होना चालू हो जा रहा है। मतलब ग्रहण लगाया लेकिन उसका एक हिस्सा छोड़ ही दिया है। जब सूर्य की तरफ देखेंगे तो ऐसा होगा ही। शनै 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 शनाय। हमारे सारे अनुमान गलत। कहीं ना कहीं शनिदेव अब सूर्य महल में जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी माता के लिए। अपनी माता के लिए। अनुमान गलत थे लेकिन भावनाएं एकदम सही सही मिल गई हमें। क्योंकि उन्होंने उनकी तपस्या भी देखी कि और उनकी व्यवस्था भी देखी कि प्रातः काल से शाम काल वो वहां अपने रात्रि में मेरे पुत्रों को पास, और पुत्री को प्यार दे रही हैं, उसके बाद रात्रि कहीं में ना मेरे कहीं पास। रात्रि का जो प्रेम है वो उन पुत्रों से छीना, पुत्र और पुत्रियों से, अपनी उन संतानों से और छीना। प्रातः और काल प्रातः काल या दिन का प्रेम जो है वो अपनी संतान से छीना। अब उनके पास तीनों संतानों को बराबर समय देने का, बराबर प्रेम करने का पूर्ण अवसर मिल रहा है, तो क्यों इसको मैं अपने हट से छोड़ दूं। ये थोड़ा यूनिक दिखाया कि फर्स्ट टाइम हमने देखा कि शनि देव जो है सूर्य की किरणों में आए, लेकिन उसका असर सूर्य देव पर दिख रहा है। जो निशान उन्होंने छोड़ा है यानी कि वो एक तरह से डार्क सूर्य पे लांछन लग रहा है। तो जब जब वो उस किरण या सूर्य देवता की ओर देखेंगे तो वहां पे दर्द अवश्य होगा, और दर्द होगा तो कहीं ना कहीं याद भी आएगा कि कॉल भी आएगा, क्यों दिया, कैसे दिया, क्या किया। तो कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता चला जा रहा है। तो फिलहाल इस एपिसोड को हम यही समाप्त करेंगे। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।